सर साहब आइए तशरीफ लाइए। आप हैं मुल्ज़म जी? नहीं, मालिक। बिस्मिल्लाह सर जी, आओ जी, बैठो बैठो सर जी, बैठो। अच्छा अच्छा, तो ये हमारी दलील है। जी जी। आपका मतलब ये भी जरा वो जी नहीं, मुलव्वस है गालिबन। आप फिक्र न करें जी, रुपया आपका मिले ना मिले मुल्ज़म को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मत बोलो बाबा, ऐसा मत बोलो। हमारा दिल बैठता है, हमारा रुपया हमको मिलेगा, इसलिए कि फराडो बैंक के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। क्या बोलता है? आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए थाने तशरीफ ले चलें। मैं थाने जाऊंगा, मैं थाने जाऊंगा। हाँ, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रुपया आपका क्या है, केस इनका है। मैं थाने नहीं जाऊंगा, तुमको मालूम होता है कि मैं बिजी आदमी हूँ, बिजी। सर जी, आप जितने भी बिजी हैं, बिजी आई मीन मसरूफ हो। आप जितने भी मसरूफ हैं, मगर थाने में तो आपको टाइम देना पड़ेगा नहीं। हाँ जी सेठ साहब, हमारी भी तो कुछ मजबूरियां हैं ना, बल्कि आपको अपने अकाउंट क्लर्क और कैशियर को भी पेश करना पड़ेगा। एक तो खरा है। बिस्मिल्लाह, वह सदका जाऊं हुआ तुम्हारे मैं, वह इतना लंबा मुल्ज़िम चंद माई टेंशन होकर निकलने वाली बात करो। हाँ आए सेठ साहब, आप भी चलें। चलें? क्या बात करते बाबा? आप चलें। क्या बोलता है तुम? हमारा रुपया गुम हुआ है, फराडो हुआ है, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। हाँ जी, ये 32 लाख रुपया नुकरे कैसे लगा लिया तुमने, जरा हमें भी तो बताओ ना। एक पाई का कभी हेर फेर नहीं किया सर, मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। ये जुमला तो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं हम। बेहतर है कि अपनी खाल और वक्त बचाओ और आराम से सब कुछ बता दो बस। सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। अच्छा, प्यार की जुबान नहीं समझोगे तुम? सर मैं कसम खाता हूँ। झूठ बोलते हो तुम। सर ये पक्का फ्रॉडी है, ये आपकी बात नहीं समझेगा। बोलो। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर और कौन? सर मैं तो बेगुनाह हूँ सर। अरे बड़े पक्के हो तुम, हैं? न तुम्हारा क्या ख्याल है, 32 लाख रुपया कल कल हजम कर लोगे? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी। सर मैं बिल्कुल सच कहता हूँ सर। अब बकवास नहीं करो सर का पुत्र। अभी भुरकस निकालूंगा ना तुम्हारा तो बाल बाल बोलेगा। बच्चों बेहतर है सब कुछ लिखकर बता दो हमें। देखो बोलो, सच से बता दो तुम्हारे साथ कौन था। बोलो कौन था तुम्हारे साथ। सर मुझ पे खामखा शक किया जा रहा है सर। सर ये लातों का भूत है, ये थोड़ी सी टकोर मांगता है। अगर आप हुक्म दे तो ड्राइंग रूम में ले जाओ उसे मैं। चलो, इसकी किस्मत, थोड़ी देर के लिए ना इसे ड्राइंग रूम में ले जाओ, लेकिन जरा वक्फे से सोचने का मौका देना चाहिए। सर आप फिक्र ही ना करें, पाई पाई इसके अंदर से निकालूंगा। चलो सर चलो। रखी कहाँ थी? हर जिम्मेदारी इस घर में मेरी है, तुम्हें सिर्फ अपने डायमंडों की फिक्र है। अच्छा, अपने हवास बहाल रखो और सोचो। अपने हवास बहाल रखो। पागल हो गया मैं सोच सोच के। खुदा जाने कहाँ रख बैठा। शरीफ, उसके साथ क्या नाम था? तलत, बरकत, नुसरत। अरे क्या था, कुछ सोचो तो सही। शरीफ याद है ना, वही लिख दो। अरे दस्तखत तो मैंने किए थे, वो याद करो वो क्या थे। तुम तो खामखा में घबरा जाते हो। इधर आओ, बैठो, आराम से तहम्मुल से सोचो। सारी मेहनत पानी में मिल गई। तो मैंने तुम्हें कहा था कि शहर छोड़ दो और अपने नाम का अकाउंट खोल लो। बस बस बस, ना खुद सोचना और ना मुझे सोचने देना। हर वक्त नसीहत, हर वक्त शिकवे, बस इस घर में यही होता है और कुछ नहीं होता। मेरी मानो तो फिलहाल इस अकाउंट को भुला दो और सेठ के अकाउंट से कुछ और पैसे निकलवा लो। सेठ के अकाउंट से? हाँ। अरे उसके अकाउंट में बचा क्या है? जितना भी है बाबा को भिजवा दो। बाबा को? बाबा को भिजवा दो। लाख तो लाख मिल भी गया तो क्या होगा? क्या होगा? टोकन नंबर 11। पकड़ लो। माय डियर ओल्ड फादर, वह क्यों बुढ़े बारे अपने साथ दुश्मनी करता हो? मेरा मशवरा कबूल करो, कड़क के उस बंदे का नाम लिखवा दो
आज तक गेट से घर जाओ और अपने घर जाके चद्दर लेके तो लंबी तान के सो जाओ। क्या नाम है उसका बाबे? नहीं क्या तो पता नहीं जी, मैंने कभी पूछे ही नहीं। सदके जाओ तुम्हारी, वो उसके घर बार का तो पता होगा ना। बस स्टॉप पर ही मिलते थे जी। आज की जाऊं तुम्हारे बाबा चैन माई, वो करमदास को चक्कर देता है। वह क्यों बुढ़े वारे अपनी इन बुढ़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा कराने का प्रोग्राम कर लिया है तूने तैयार। वह बाबा वो क्यों जुल्म करता है हमारे साथ, वो क्यों हमारे पल्ले गुनाह पड़वाता है तू? हो जी, नतीजा क्या होगा बुढ़े की जाने भला। वह मंदे कमी नान का जद कद मंदा हो, वो रहमत जान नतीजा सामने आए। बाबा तुम्हारे सामने 3 नाम आए, अख्तर, अरशद और माजिद। कौन सा नाम पसंद है तुमको? मैं तो बस स्टॉप पे मुलाजिम, मुझे खिलौते खिलौते सरको सर के मुलाजिम हो गए थे बाबा जी। ना जी ना, कोई दफ्तर शफ्तर तो होगा ना बाबा जी। दफ्तर तो कोई नहीं जी। वो बाबा उठन बैठन किधर करते थे वो लोग? मैं सच कह जी, मैं कुछ नहीं जानता। वह थोड़ी को देर के लिए रहमत चंद जी सर। बाबा जी को लेकर जाओ और ड्राइंग रूम का नक्शा दिखा दो। और सुनो, हमारे बाबा जी हैं, हमारे बड्डे हैं, कुछ कहना नहीं है इनको। बैंक में कब से मुलाजिम हो? जी 3 बरस से। चेकबुक तुम इशू करते हो? जी। ये वाली चेकबुक किसने इशू की है? कंपनी की तरफ से जो स्लिप लाया होगा ले गया होगा जी। झूठ बोलते हो तुम। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर मकड़ापन बाकी है। जी मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। कसम मत खाओ, सीधी खरी बात करो मुझसे। बोलो कितने % शेयर था तुम्हारा? अभी ये सिर्फ नमूना है, अगर सजा शुरू हो गई ना तुम्हारी खाल भी पुकारेगी और सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी। सुना? चलो इधर दूसरा मुल्ज़िम भी आ गया सर जी। ओए बोलो, मतीन कौन है? कौन मतीन सर? वो मतीन जिसके इस पे दस्तखत मौजूद है। सर मैं तो नहीं जानता जी, मैं तो ईमान से नहीं जानता जी। ओए तुम्हारा तो अब्बा भी जानेगा पुत्र। ओए तुम क्या समझते हो? तुम क्या इनके साथ राग छेड़ के बैठ गए? 2 दिन में एक भी नहीं बका, ये तुम्हारी कारगुजारी है? बड़ी मेहनत कर रहे हो सर, उम्मीद है कि अब बकवास नहीं कर रहे, तुम तो हो ही नालायक आदमी। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं तो मुल्जमान से तुम्हें क्या उम्मीद होगी? सर ये शराफत से नहीं मानता, मेरा ख्याल है मीदा चक्री के हवाले कर देते हैं। वो जो नया आया है सर बड़ा जल्लाद आदमी है, बड़ा क्विक रिजल्ट देता है वो। देखो मैंने बड़ा सब्र किया है, तोड़ी भी लगवाई है तो बड़े प्यार से, आराम से रुपया दे दो, वरना ऐसी तोड़ी लगवाऊंगा असली कि तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। बस खुदा शायद है साहब, खुदा शायद है ना। देखो 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 कैसे मिस कर रहा है। मजा जो असल बात की तरफ आए। मेरी बीवी घर में बीमार है, ले जाओ इनको, ले जाओ और जरा चक्री को कहो कि 2-2 चक्रियां जरा प्यार से दे इनको। चलो तुम भी चलो नालायक आदमी। वो बच्चा फ्रॉड के मुल्जमान के साथ हमेशा तरीका नंबर 19 इस्तेमाल करना चाहिए। ना जी ना सर जी, ये कोई नवा तरीका है? वह तरीका तो नवा नहीं है, तुम्हारे लिए नवा हो गया है। वो काका सिपाही, वो मुल्जिम के साथ पहले इतना मीठा मीठा बोलो, इतनी मिश्री घोलो कि मुल्जिम भूल भलाइयों में रास्ता तलाश करे, शक शुबह की गुंजाइश हो जाए कि मामला गूगल हो गया। जब मुल्जिम जरा को इधर हो तो 13 नंबर के क्षेत्र से लिटरेशन शुरू कर दो, 3 मिनट मामला हल हो के सामने। ना सर जी ना, कोई बात नहीं बनी। वह बात नहीं बनी, वह रहमत, क्या तुझको पता चल गया है कि बात किस तरह बनती है? तेरी ये जुर्रत, अगर वो बाबे फ्राडिया का केस मेरे हवाले कर दिया जाता है तो मामला कभी का सुलझ गया होता। ना जी ना चौधरी साहब, आपने तो बड़े औखे केस हल कर दिए हैं। ये फ्राडिया क्या शायद? हाँ जी, आपने तो बर्फ का ब्लॉक भी मंगवाया था चौधरी साहब। वह बर्फ का ब्लॉक मंगवाने का फायदा क्या हुआ? बड़े बड़े अफसरों ने पूरा का पूरा ब्लॉक खोद दिया है। अगर मुल्जिम को 13 नंबर के क्षेत्र की लिटरेशन के बाद बर्फ की हल्की हल्की टकरोर कर दी जाए तो मुल्जिम को इतना लुत्फ आता है कि 3 मिनट ही मामला हल होकर सामने आ जाता है।
हीरा खड़ा हो जाओ, इसकी तलाशी लो करमदाद। ना सर जी, ये किस चक्कर में आया जी? वो है डी, तेरी ये जुर्त हो गई कि तू हर बात के बीच में अटकाव पैदा करने की कोशिश करेगा। खामोशी इख्तियार करो। सर जी, ये बिलोंग्स टू डैट ग्रुप। ये वही है। बोलो, किसको दिया था चेक? बोलो। सर जी, एक मिनट तलाशी लेने दो इसकी मुझको। खामोशी इख्तियार करो, तलाशी दे मुझको अपनी। सद के जाऊं वो तेरे मां, 1 रुपये और 1 अंगूठी, वह कुर्बान जाऊं तेरे। बकवास कर रहा है। किसने दिया था चेक तुझे? वो गार्ड था जी, रोज सौदा लेने आता था मेरे पास। आज 3 बजे फिर आएगा जी। आएगा? हाँ तो नहीं बोल रहे? नहीं सर। सुनो, रहमत, अलादीता, यस सर। इसकी दुकान पे जाओ, जैसे ही वो आए इसे फौरन दबोच लो। चलो। जंबो, मेरा गलत देखो, देखो क्या वक्त आ गया कि लाखों रुपए आया है और शबो मैं बेबस हूं। मेरी मानो, दस्तखत करके देखो, शायद नाम याद आ जाए। वो पूरा नाम तो याद हो पगली। जनाब, अगर मैं फ्रॉड करने वाला होता तो दुकानदारी ना करता। मैं तो दुकानदारी में मारा गया जी। वह ये मीठी मीठी बातें करके मेरे सोते हुए तर्स को जगाने की कोशिश न करो जान भाई। लेकिन जनाब, मैंने सफाई तो पेश करनी है ना। वह सफाई पेश करनी है तो अपने वकील से कहो कि अदालत में जाके करे। मैंने तो तुम्हारी दुआ से FIR ही बड़ी टाइट करके लिखी है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया आपने। अब आप ही कुछ करें जनाब। वह FIR कटने से पहले मुकमुका हो सकता था, वो भी उस सूरत में कि तुम चेक पेश करने वाले को खुद पकड़वाते, मगर तुमने तो उसको नसाया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वो रहमत चांदी के बाबा जी को किस लिए ले आए हो? सर, इनका डॉक्टरी मुआयना कराना है। बाबा जी, आपको अपनी संगी का कोई ख्याल नहीं है? आखिरत खराब हो गई जी मेरी, मुफ्त में फड़िया गया, जलील हो गया। वह बाबा जानमाई, तुम्हारी तो उतने साल अब जिंदगी भी बाकी नहीं है जितने साल की तुमको सजा हो जानी है। चौधरी साहब, बाबा रोता बहुत। वो चंद, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? बाबा, तू उस क्रूंडिया सप का नाम बता दे, तेरी खलासी हो जाएगी। ये खंगूरा शंगूरा इधर ही जो कुछ करना कर लो मेरे कमरे में। डॉक्टरी मुआयने के दरमियान में आपको खंगूरा शंगूरा मारने की भी इजाजत नहीं होगी। आया समझ में आपको? बैंक फ्रॉड के ये बड़े बड़े मुजरिमों की तस्वीरें हैं, देखिए जरा पहचानने की कोशिश कीजिए। जी नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं। ये देखिए, ये चेक 3 माह में कैश हुए। जी हाँ। वो चेक भी जो फर्म ने खुद जारी किया। सर, इस अरसे में फर्म ने सिर्फ एक चेक जारी किया जो कि अभी तक कैश नहीं हुआ है। तो चेक था कितने का? 300 का सर। सिर्फ 300 का चेक कैश नहीं हुआ। ये चेक कब जारी किया गया था? फ्रॉड से पहले या फ्रॉड के बाद? पहले। ये कौन शख्स है जाफर हुसैन? बुलाओ उसे। अगर महज ये इत्तेफाक है तो तुम दूसरा चेक बनवाने के लिए क्यों नहीं गए? वो मैं ढूंढ रहा था सर, बस जाने ही वाला था। जाने ही वाले थे। फर्म को इतला दी थी? नहीं सर। जी नहीं सर, हालांकि तुम हिसाब करते हो, काम जानते हो। रुपया कितना है तुम्हारे अकाउंट में? 1100-1200 रुपए होंगे। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 1500। 1500। किराए के मकान में रहते हो? जी। और घड़ी तुमने 7000 की बांध रखी है। ये दोस्त की है सर। अब बकवास नहीं करा है, दोस्त की है। और आराम से बता दो, वो नकचू में निकाल दूंगा। बस मशकूक है सर, ऑर्डर दे तो इसे। महमूद, तुम ऐसा करो, तुम जरा बाहर चलो ना। राइट सर। हाँ भाई, क्या इरादे हैं फिर बरखुरदार? 32 लाख रुपया कल हजम कर सकोगे? कौन सा पैसा सर?
देखो प्यार से पूछ रहा हूँ, प्यार से। हाँ, वरना कुट खा के बताओगे तो दूर फिटे मुंह है तुम्हारा। खुदा हाजिर नाजिर है कि 11-1200 के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे कपड़े, ये सब गवाही दे रहे हैं पुत्र। सच सच बता दो, सच सच बता दो, वरना तुम्हारा एक एक बाल उखाड़ दूंगा दिमाग में से, समझे तुम? देखो बच्चू, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं पागल खाने। सच सच बता दोगे तो शायद बात बन भी जाए। तफ्तीश मुकम्मल हो गई? जी सर। रिजल्ट क्या है? इसे तो मैंने छान लिया है सर। ये तो शरीफ आदमी है, क्लर्क पास शायद साइकिल सवार है। असल मुजरम तो वही है सर जो पकड़े गए हैं। इसे भेज दो सर। हाँ भी भेज दो। शुक्रिया जी। अरे नहीं, तुम यहाँ मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, चलो घर। चलो। ये कौन है? कौन है आप? मैं इनकी बीवी हूँ। जी हाँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ। चलो। बीवी आपकी? मुझे तो बताया गया था कि तुम एक क्लर्क हो, वो हिसाब किताब करने वाले। बस वो क्लर्क ही समझ ले सर। तनख्वाह क्या है? मैंने पूछा है सर। क्यों, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? बोलो बोलो। 1500। 1500? ये जेवरात जिन्होंने पहने हुए इसकी कीमत जानते हो? जी नकली है। नकली? उतारो उतारो इन्हें। तुम इसे पहचानते हो? जी हाँ, यही वो शख्स है जिसे मुझे चेक दिया था। मैं यकीन से कहता हूँ जी, यही है वो शख्स। क्या जुल्म कीता है आपने साहब? मेरा कसूर क्या था? अब भी इनकार करोगे तुम? चलो बोलो। जाफर हुसैन, तुम तो कह रहे थे कि तुमने अच्छी तरह छान लिया। बड़ा मकड़ा है जलील आदमी, मुझे भी जुल दे गया सर। दोनों के चालान मुकम्मल करके बंद कर दो इन्हें। इन्हें छोड़ दो सर। शामिल तफ्तीश रखो, इन्हें बंद करने का कोई जवाज नहीं तुम्हारे पास। चलो ले चलो इन्हें। तुम किधर आए? ठहरो। इस बच्चे को किसके पास भेजना होगा? हमारा कौन है दुनिया में, हमारे साथ ही तो रहेगा। जुल्म भी किया है तुमने तो अपने बच्चे पर। अफसोस, तुम्हारे गुनाहों की सजा इससे भी मिलेगी। कितना मासूम है ये बच्चा। मुस्तकबिल की अलामत, कल की तस्वीर।